Good morning, ladies and gentlemen. I am Group Captain Ashish Chauhan. I've retired from Air Force and I'm working as Senior Consultant Cardiology with सर्वोदय Hospital, फरीदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रुप कैप्टन आशीष चौहान हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद में। कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये सदियों से हमारे साथ रहा है। बीटा कोरोना वायरस, डेल्टा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, अल्फा कोरोना वायरस, ऐसे बहुत सारे कोरोना वायरस हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। कोरोना वायरस करीब करीब एक चौथाई जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेवार है। तो ये कोविड 19 क्या है? कोविड 19 एक नए तरीके का कोरोना वायरस है जो अक्सर बैट्स में रहता था या चमगादड़ों में रहता था। ऐसा हमने एक वायरस पहले देखा था 2003 में, जिसे सार्स कहकर कहा था, मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये उसी से मिलता जुलता वायरस है और इसीलिए इसका नाम सार्स कोव 2 रखा गया है। ये दिसंबर 2019 में चाइना में पाया गया। तो ये है क्या? ये एक वो वायरस है जो आमतौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। जुकाम से लेकर निमोनिया तक सब कुछ पैदा कर सकता है। अक्सर चमगादड़ों में और जंगली जानवरों में रहता है। इंसानों में अब एक म्यूटेशन के कारण एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल पा रहा है। तो ये वायरस दिखता कैसा है? इस वायरस के अंदर एक आरएनए स्ट्रक्चर है और इसके बाहरी हिस्से पे एक ये मशरूम नुमा ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये इसके माध्यम से आपके अंदर आपके सेल्स में घुस जाता है, क्योंकि ये आपके सेल्स के ACE2 रिसेप्टर को पकड़ता है। तो दिसंबर में चाइना ने WHO को कहा कि हमारे पास ऐसे बहुत से निमोनिया के केस हैं जिनका हमें कारण समझ में नहीं आ रहा है, और वहाँ से फैलता फैलता ये अरब देशों से यूरोप, अमेरिका सब तरफ फैल गया है। ये आमतौर पर जानवरों में रहने वाला वायरस है और किसी कारण से ये म्यूटेट करके अब इंसानों को इन्फेक्ट कर रहा है। सार्स कोव 2 जो है वो चमगादड़ों में रहने वाला वायरस है अक्सर। तो ये इसके सिम्टम क्या है? ऐसे मरीज अक्सर सांस लेने की तकलीफ, बुखार और खांसी के साथ आते हैं। 10% केसेस में इन्हें लूज मोशन या वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो जैसे मैंने बताया, 70-80% लोगों को खांसी, करीब 80-85% लोगों को बुखार, करीब 70 लोगों को थकान, 40% लोगों को सांस लेने का कष्ट और 10% लोगों को केवल पेट की तकलीफ रहेगी। तो हम इससे घबरा क्यों रहे? हम घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका अटैक रेट बहुत ज़्यादा है। ये एक इंसान जो है एक समय में 4 लोगों को इकट्ठा ये वायरस फैला सकता है, और इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब वो समय जितने में ये वायरस इंसान में प्रवेश करता है और सिम्टम्स पैदा करता है, वो 3 दिन से 14 दिन तक हो सकता है। तो इस दौरान एक इंसान करीब करीब 10,000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है और करीब 3 से 4% लोग इसके कारण मृत्यु हो जाती है। तो ये है क्या? ये एक वो वायरस है जो आमतौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है। जुकाम से लेकर निमोनिया तक सब कुछ पैदा कर सकता है। अक्सर चमगादड़ों में और जंगली जानवरों में रहता है। इन जैसे मैंने पहले बताया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन अभी हुआ है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, और इसलिए वे दूसरों को बीमार कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि अगर बुखार तेज़ है, अगर सांस में कष्ट है, अगर सूखी खांसी है, बहुत थकान है, तो इन्हें हम इग्नोर ना करें
और किसी डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। तो डॉक्टर क्या करेगा? अगर आपको सिम्टम्स हैं या आप उस इलाके में रहते हैं जहां पर ये इन्फेक्शन चल रहा है, वो आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव कोविड सेंटर जाने का सुझाव देगा और आपका एक टेस्ट किया जाएगा कोविड, जो अगर पॉजिटिव होगा तो फिर आपके सिम्टम कम होंगे, आप घर पे इलाज होगा और आप सेल्फ क्वारंटाइन में रहेंगे। अगर सिम्टम ज़्यादा होंगे तो आप अस्पताल में भर्ती कर दिए जाएंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि 80% लोग इस बीमारी से बिना किसी इलाज के अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये ग्राफ दिखाता है कि शुरू में वायरस आता है और फिर जैसे जैसे इंसान का अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बाकी के जो असर हैं शरीर पे, वो एक हाइपर एक्टिव इन्फ्लेमेशन की वजह से हैं। मतलब कुछ लोगों में ये वायरस आया, आपका अपना इम्यून सिस्टम सक्रिय हो गया और उसने उसको मार दिया। कुछों में ये बीमारी आगे फैल गई और अब ये वायरस आपके शरीर का अपना इम्यून सिस्टम इतना एक्टिवेट कर देता है कि वो आपके शरीर को फायदा के बजाय नुकसान देने लगा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कहती हैं कि हमें कुछ चीज़ों से खतरा हो सकता है? जिनकी उम्र अधिक हो, जिन्हें पहले से सांस की बीमारी हो, जिनकी किडनी में कोई कष्ट हो, जिन्हें शुगर की बीमारी हो जो कंट्रोल ना हो, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, जोड़ों की बीमारी जिसके लिए कोई और दवाई चल रही हो, किडनी ट्रांसप्लांट अथवा एचआईवी के मरीज, इन सब को बहुत अधिक गंभीर रूप का कोविड होने की संभावना है। तो जैसा हमने देखा, छोटी उम्र में इससे अधिकतर लोग नहीं मरते, लेकिन उम्र ज़्यादा होने पर ये मृत्यु दर काफ़ी बढ़ जाता है। हमारे देश में आज की तिथि में 10,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और हमारे देश में भी 3 से 4% लोग मृत्यु पा रहे हैं इसकी वजह से। अब हम इस पे आते हैं कि हार्ट डिजीज और कोविड का क्या संबंध है। वे लोग जिन्हें पहले से ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल, पुराना हार्ट अटैक, शुगर की बीमारी, मोटापा, ये सब कष्ट हैं, उन्हें कोविड 19 से अधिक ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये सुझाव है कि वे अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से खाते रहें, अपना ब्लड प्रेशर नियमित रखें। इससे हृदय रोग, लकवा और हार्ट फेल का शिकायत कम होती है। कोरोना वायरस करीब करीब 1/4 जुकाम के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेवार है। तो ये कोविड 19 क्या है? कोविड 19 एक नए तरीके का कोरोना वायरस है जो अक्सर बैट्स में रहता था या चमगादड़ों में रहता था। ऐसा हमने एक वायरस पहले देखा था 2003 में, जिसे सार्स कहकर कहा था, मतलब सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये उसी से मिलता जुलता वायरस है और इसीलिए इसका नाम सार्स कोव 2 रखा गया है। ये दिसंबर 2019 में चाइना में पाया गया। वे लोग जिन्हें पहले दिल का दौरा आया हुआ है, जिनकी स्टेंटिंग हुई हुई है, उनका एलवी फंक्शन हो सकता है कम हो, अपनी दवाइयाँ खाते रहें, क्योंकि अगर आप दवाई बंद करेंगे तो आपका छल्ला बंद हो सकता है। अगर आपको छाती में दर्द हो तो सर्वोदय अस्पताल में हमसे संपर्क करें। क्या कोरोना हार्ट की बीमारी भी पैदा कर सकता है? हाँ, कोरोना वायरस जो है वो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके ऊपर एक मशरूम नुमा
स्ट्रक्चर होता है जो आपके लंग के सेल्स, हार्ट के सेल्स, नसों के सेल्स के साथ चिपक सकता है ACE2 रिसेप्टर द्वारा, और फिर ये आपके हार्ट को कर सकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वे लोग जो अपने हार्ट अटैक्स का इलाज नहीं करा रहे हैं कोरोना के डर से, वे अभी भी अधिक मर रहे हैं। तो कोरोना तो जब ग्रस्त करेगा तब करेगा, लेकिन दिल का रोग अभी भी लोगों को बहुत बीमार कर रहा है क्योंकि वे उसका इलाज कराने में घबरा रहे हैं। तो हम इस पे वापस आ जाते हैं कि हार्ट की बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं। हार्ट के मांस में सोजन, मायोकार्डाइटिस, उसका फंक्शन खराब हो जाना, हार्ट फेल, उसकी गति गड़बड़ाना, तो कभी गति तेज हो जाए, कम हो जाए, नया दिल का दौरा पड़ जाए, या जो हार्ट से फेफड़े को नसें जाती हैं खून साफ करने के लिए, उनमें क्लॉट फंस जाता है, या दिल का एकदम से रुक जाना, ये सब चीज़ें कोरोना द्वारा हो सकती हैं। हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। अगर छाती में दर्द हो या सांस लेने में कष्ट हो तो अस्पताल जाएं। इस बात का ध्यान रहे कि कोई एंटीबायोटिक कोरोना वायरस के अगेंस्ट सक्षम नहीं पाया गया है, लेकिन नए इलाज आ रहे हैं, इसलिए निराश। ठीक है, आप अपने हाथ धोएं साबुन से 20 सेकंड तक, या सैनिटाइज़र लगाएं। आपस में एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। अपने आँख, नाक, मुंह को ना छुएं। छींकते या खांसते वक्त अपना मुंह ढक लें। और अगर आपको कोई भी कष्ट हो, खांसी, बुखार, सांस लेने में कष्ट हो, तो अपने डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? तो इस बात का ध्यान रहे, मास्क कैसे पहना जाए। मास्क पहनने से पहले अपना हाथ अच्छे से साफ कर लें, साबुन और पानी से या अल्कोहल डिसइंफेक्टेंट से। और अब मास्क को अपने मुंह पर ऐसे लगाएं कि नाक और मुंह दोनों अच्छे से ढक जाएं और मास्क टाइटली फिट हो। अपने मास्क को बार बार न छुएं, और अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे उतार दें। मास्क को पीछे की तरफ से उतारें, सामने की तरफ से ना उतारें। उतारते वक्त उसे एक कोने में रखें या किसी डब्बे में रख सकते हैं आप, और हाथ अच्छे से धोएं, तभी दूसरी चीज़ों को। इसका ध्यान रहे और सावधान रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपको कोई कष्ट हो तो सर्वोदय की हेल्पलाइन है 1800-313-1414। सर्वोदय पे वीडियो कंसल्टेशन भी उपलब्ध हैं। आपके डॉक्टर एम फाइन पे भी उपलब्ध हैं। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।